हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड्यूकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट करिकुलम डिफरेंशिएशन एंड असेसमेंट। करिकुलम डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सिमिलरली असेसमेंट या फिर डिफरेंशिएटेड असेसमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने क्लासरूम्स में, अपने स्कूल में या फिर ओवरऑल अपने एजुकेशन सिस्टम में। ये आज हम देखेंगे। सो बहुत ध्यान से देखना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसके साथ नोट्स की बहुत टेंशन होती है लोगों को। प्लीज़ समझने पे फोकस करो कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाउ वी कैन परफॉर्म करिकुलम डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएटेड असेसमेंट, ये हम देख लेते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। The process of modifying or adapting the curriculum according to the different abilities of our learners. Learners की abilities के हिसाब से जब हम अपने करिकुलम को मॉडिफाई करते हैं वो होता है करिकुलम डिफरेंशिएशन। मतलब हमने करिकुलम में थोड़े से चेंजेस करे या मे बी एक चेंज्ड करिकुलम हमने अडेप्ट किया या हमने अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसको थोड़ा मॉडिफाई करा, थोड़ा अपडेट करा। किसके हिसाब से? अपने लर्नर्स की नीड्स के हिसाब से। क्यों करा हमने ये? ताकि हम अपने लर्नर्स को एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस दे पाएँ। करिकुलम डिफरेंशिएशन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? डिफरेंशिएशन टेक्स अकाउंट ऑफ लर्नर्स डिफरेंसेस। हमारे जो लर्नर्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। किस तरह से हमारा कौन सा लर्नर बेटर सीखता है, कौन से इनपुट से, कौन से टीचिंग मेथड से, किस कंटेंट से, क्या क्या डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स हमारे कौन से लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल हैं। सो करिकुलम डिफरेंशिएशन फोकसेस ऑन इनपुट्स, ठीक है। क्या इनपुट टीचर अपनी तरफ से बच्चे को दे रही है और किस इनपुट से कैसा आउटपुट हमें मिल रहा है अलग अलग लर्नर्स से। कौन सा इनपुट या कौन सा टीचिंग मेथड या कौन सा टीचिंग स्टाइल, किस तरह का एनवायरनमेंट किस लर्नर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपने करिकुलम को अडेप्ट करते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशिएटेड असेसमेंट। डिफरेंशिएटेड असेसमेंट इज़ द वे बाय विच teachers modify and match assessment with the varied characteristics or profiles of our students in order to meet their individual needs, thereby enhancing their learning and boosting their abilities to show what they have learned. Assessment usually हम किस लिए करते हैं? ये जानने के लिए कि हमारे बच्चे ने क्या सीखा है। So differentiated assessment क्या होता है? हमारे लर्नर्स की नीड, इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से हम मॉडिफाई करते हैं असेसमेंट को। हम अलग अलग तरीक़ों से पता करते हैं कि हमारे लर्नर ने क्या सीखा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि डिफरेंशिएटेड असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है इसकी? क्योंकि हमारे लर्नर्स जो हैं उनकी नीड्स अलग हैं, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनकी कैपेसिटीज़ अलग हैं, सबकी एबिलिटीज़ अलग अलग हैं, राइट। सबके आईक्यू अलग हैं, सब अलग तरीके से सीखते हैं, अलग तरीके से अपने आप को डिस्प्ले करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आउटकम दिखाते हैं। हो सकता है कोई आपको एक रिटन टेस्ट में बेटर परफॉर्म करके दिखा पाए और हो सकता है कोई दूसरा बच्चा आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप उसको कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने को दो तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो सबकी अपनी अपनी क्षमताएँ हैं, इसीलिए डिफरेंशिएटेड असेसमेंट ज़रूरी है। अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे के जो लर्निंग नीड्स हैं वो फुलफ़िल हुई हैं, नहीं हुई, और जिस तरह टीचर ने पढ़ाया है, मतलब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ। ऑल्सो जब हम डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स फॉलो करते हैं और हम अलग अलग असेसमेंट्स डिज़ाइन करते हैं तो उससे हमारे लर्नर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, अलग अलग वेज मिलते हैं जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। एंड इट ऑल्सो गाइड्स द टीचर्स कि वो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो किस तरह अपने इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, और उनकी कौन सी टेक्निक किस बच्चे के लिए कितनी हेल्पफुल प्रूव हो रही है। टीचर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा फीडबैक का काम करता है। सो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए ही, हमारे लर्नर्स के लिए भी और हमारे टीचर्स के लिए भी। डिफरेंशिएटेड असेसमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, ये हमने देख लिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम वेज ऑफ डिफरेंशिएटिंग द असेसमेंट्स। जो ट्रेडिशनल आपका पेन पेपर मेथड है वो तो हम हमेशा यूज़ करते ही हैं असेसमेंट करने के लिए।
राइट। तो हम असाइनमेंट्स दे सकते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हों और टास्क बेस्ड हों, बच्चे की लर्निंग स्टाइल के हिसाब से हों। असाइनमेंट्स के अलावा हम ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चे को, डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, क्विज टाइप एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जो लर्नर्स एडवांस्ड हैं या बाकी बच्चों से आगे हैं, हम उनको माइंड स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिसमें उन्हें अपना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है एंड दे आर लाइक कम्प्लीटली इन्वॉल्व्ड इनटू द टास्क, और वो पूरी तरह घुसे हों उस टास्क में, मतलब वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करें, उनकी पूरी मेंटल एक्सरसाइज हो जाए। नाउ व्हाट आर द थिंग्स जो हम बच्चों से करवा सकते हैं? हम बच्चों से रोल प्ले करवा सकते हैं, यूनिट कोलाज, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, विजुअल प्रेजेंटेशंस, ओरल प्रेजेंटेशंस, रिटन प्रेजेंटेशंस, समरीज और रिफ्लेक्शंस। ठीक है, बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चा अपनी मुंह ज़बानी बताए, समरी बताए कि आज उसने ये चीज़ पढ़ी, उसमें से उसने क्या चीज़ सीखी, क्या लेसन उसने लिया उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आज उसने पढ़ा। डिफरेंट लिस्ट, चार्ट्स, डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़, एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सब कुछ बहुत सीरियस मैनर में हो। आप प्लेफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू, फ़नी एक्टिविटीज़ के थ्रू, रैप्स, सॉन्ग, डांस या फिर जो भी बच्चे की इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू भी आप उनका असेसमेंट कर सकते हो, राइट। हमारा मेन मोटिव है, हमें ये देखना है कि हमने जो बच्चे को पढ़ाया है वो बच्चे तक पहुंचा है या नहीं, बच्चे की लर्निंग सही तरीके से हुई है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए जो भी एक्टिविटी हमें सूटेबल लगती है, हम उस एक्टिविटी के थ्रू अपने बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं, और यही होता है डिफरेंशिएटेड असेसमेंट, जो बच्चे की डिफरेंट नीड्स के हिसाब से होता है। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस टॉपिक। कोई डाउट्स हो तो यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, फेसबुक पे भी यू कैन जॉइन मी, एंड या आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, दैट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पेपर इंग्लिश के टॉपिक्स भी कवर करेंगे साथ साथ, एंड विजुअल इम्पेयरमेंट विद एडिशनल डिसेबिलिटीज़ भी हम कवर करते हुए चलेंगे। सो या आई विल ट्राई टू bring you more and more videos more frequently, and yeah, I'll see you in my next video. Bye bye, take care.